सलाम लेंगे और एक दूसरे से सलाम वसूल करेंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, मुकद्दसीन चाहे कोई भी हो, वो खुदावन की सलामती चाहते हैं और सामने से वसूल करने की भी उनकी जस्तजू रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग जैसे हम जो सलाम के साथ थे वैसे ही सलाम में भी खड़े रहिएगा। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअद रहीम दिली कोई बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर से खुदा ने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि जिंदा खुदा की मैं इबादत आपके सामने कर सकूं, जिंदा खुदा की हमदो सना आपके सामने कर सकूं, जिंदा खुदा की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से आपके सामने कर सकूं, जिंदा खुदा का कलाम आपके सामने पेश कर सकूं जो हजारों बल्कि लाखों चांदी के सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद का कलाम शहद से भी ज्यादा शीरीन है, शहद के टप्पों से भी ज्यादा शीरीन है। तो आइए कलामे खुदाबंदी को सीखते हैं, कलामे खुदा को पढ़ते हैं, जो कि आज का टॉपिक, आज का मजमून है शुक्रगुजारी। तो शुक्रगुजारी जब खुदावंद की हमदो सना की जाए और शुक्रगुजारी में खुदावंद के सामने मुनाजातें, इल्तिजाएं और दुआएं पेश की जाए और शुक्रगुजारी में कलामे खुदा को पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाए, तो दोस्तों याद रखिएगा इससे बड़ी शुक्रगुजारी और कोई नहीं है। इस कलामे खुदा पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हो के शुक्रगुजारी है। इसके साथ चलते चलते आज हम जो कलाम करने को है दोस्तों, वो ग्रेट कमीशन पे है, ग्रेट कमांडमेंट पे है, हुक्म अजीम यानी सबसे बड़ा हुक्म। आज देखेंगे कि कलामे खुदा हमें क्या समझाना और सिखाना चाहता है। सबसे पहले हमेशा की तरह दो आयतें मुकद्दसा, पहली आयत मुकद्दसा तनाख यानी पहले अहदनामा से, फर्स्ट कैनन, जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई पांचवी किताब जो कि इस्तिश्ना की किताब है और उसका छठा बाब और उसकी चौथी से पांचवी आयत। इस्तिश्ना की किताब उसका छठा बाब और उसकी चौथी से पांचवी आयत। इस्तिश्ना की किताब उसका छठा बाब और उसकी चौथी से पांचवी आयत। दोस्तों मैं आपके सामने पढ़ने को हूं कि इस इस्तबाक में क्या मज़मून है। सुने इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। दूसरी आयत मुकद्दसा दोस्तों हमेशा की तरह दूसरे अहदनामा से, जिसे नया अहदनामा भी कहा जाता है, हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 38वीं से 40वीं आयत, 37वीं से 40वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब 37वीं से 40वीं आयत। दोस्तों कलामे खुदा में कुछ यूं लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानित है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है ग्रेट कमीशन के बारे में, सबसे हुक्म के बारे में, सबसे जो बड़ा हुक्म है जिसे हुक्म अजीम भी कहा जाता है, इसी के साथ साथ एक और हुक्म को भी हुक्म अजीम कहा जाता है कि तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। कई हमारे ऐसे असीदो अकारबीन, ऐसे मुफस्सिरीन या उस्ताद या जो बड़े हमारे उस्ताद हैं, जो बड़े हमारे उस्ताद हैं, वो इसी बात को भी ग्रेट कमीशन कह देते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेट कमीशन एक ही है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सबसे बड़ा हुक्म कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा को प्यार कर। अब दूसरा हुक्म जो है वो हुक्म फर्ज है। आप और मैं जो इस जिंदगी में पैदा हुए हैं, हम इस जिंदगी में करना क्या चाहते हैं उसको दर्शाता है। अगर आपसे कोई गैर अक़वाम पूछ ले कि आप इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, आप बताने वाले हो कि मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं सब कौमों में जाऊं और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दूं।
अब ये हुक्म जो है, हुक्म फर्ज, ये किसी औरत के लिए नहीं, ना ही किसी मर्द के लिए है, ना ही किसी मखसूस पादरी, पास्टर या इवेंजलिस्ट या उस्ताद नबी चरवाहे के लिए है, ये सभी के लिए है। खुदावंद आप सभी से पूछेगा कि आपने अपनी जिंदगी में 30 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60, 70, 80, 90, 100, आपने इस कलाम खुदा का कितना प्रचार किया? क्या आपने ऐसी जिंदगी गुजारी, शादियां की, बच्चे पैदा किए और रुखसत हो गए इस दुनिया से? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस हुक्म फर्ज की पासपुर्ज हम सभी से की जाएगी। ये हुक्म किसी एक बंदे पर मुंसलिक नहीं है, ये कुल कायनात पर मुंसलिक है। अब जब बात कर रहे ग्रेट कमीशन की, कि वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अक्ल और ताकत से खुदा को प्यार कर। दोस्तों, खुदा को प्यार इसी से जाहिर होता है कि हम खुदा के हुक्म को मानकर, पहले जब खुदा पर ईमान लाते हैं, उसके बाद खुदा के हुक्म को मानकर उसको आगे पेश किया जाए। खुदावंद की शरीयत तो कहते हैं कि 5 किताबों में है, जो कि पहली मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई। दोस्तों याद रखिएगा, वो 5वीं किताबों में शरीयत है। उसके बाद 6ठी किताब से जितनी शरीयत है खुदावंदी, जितने अहकाम अशरा आपके सामने आए, वो उन 5 में से ही लेकर आपको दिए गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ 5 ही में शरीयत है, उसके बाद कहीं पे भी शरीयत नहीं है। आप पैदाइश पहले बाब उसकी पहली आयत को उठाइए और मुकाशफा आखिरी बाब उसकी आखिरी आयत को उठाइए, ये सारा ही शरीयत है। और शरीयत, हुक्म, कवानीन कोई बुरी बात नहीं है, ये खुदावंद से मुंसलिक है, क्योंकि खुदावंद का दूसरा नाम ही उसका हुक्म है। खुदावंद का दूसरा नाम ही उसका हुक्म है। कैसे हुक्म है? आप देखते हैं कि आसमान पर जब जिल्लत हुई शैतान लूसीफर की, तो वो भी हुक्म को तोड़ने से ही हुई। और हुक्म कैसे तोड़ा गया? दिल में। हुक्म दिल में तोड़ा गया, मुंह से, जुबान से नहीं तोड़ा गया, या अपने अमाल से नहीं तोड़ा गया, दिल में सोचा और समझो हो गया। उसके बाद आप देखते हैं जो जमीन पर जन्नतुल फिरदौस थी, उसके अंदर भी जो जिल्लत हुई खुदा के कलाम की, या खुदा की रुसवाई हुई, या खुदा के ऊपर उंगली उठाई गई, खुदा को इल्जाम दिया गया हमारे बाप आदम और अम्मा हवा की वजह से, वो भी हुक्म तोड़ने की वजह से। खुदा के मुंह से जो निकला हुआ इरशाद है, वो खुद को के खुदा की मालिक है, वो खुद खुदा की ताकत और पावर रखता है। आप देखते हैं इस मुल्क में रहते हैं, अब अपने घर में रहते हैं, तो कुछ रूल रेगुलेशन होंगे कि नहीं? आप अमेरिका, कनाडा, लंदन में जाते, वहाँ आप पाकिस्तानी रूल से नहीं रह सकते, आपको उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आप इस पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस पाकिस्तान के भी आयन है, कुछ शरीयत है, उनके ऊपर हुक्म पर अमल करना पड़ता है, जैसे चोरी न करना, ज़ना न करना, उनके ऊपर दफाएं लगाई जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ही बादशाह, ये सारा पैटर्न बाइबल मुकद्दस से ही लिया गया है। अगर आपका कोई बादशाह है, अगर आपका कोई बाप है, अगर आपका कोई खावंद है, तो याद रखिएगा उसके भी चंद हुक्म है जो हमें मानना बहुत जरूरी है। और पुराने अहदनामा में, शरीयत की किताबों में लिखा है कि खुदावंद के हुक्मों पर अमल करो, क्योंकि ये तुम्हें नायाब बनाते हैं। अगर हम भी दूसरों की तरह हो जाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो लफ्ज़ जो है वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदा को प्यार कर, खुदा को मोहब्बत कर। मोहब्बत की डेफिनेशन बाइबल क्या बताती है? मैं आपको 250 से ज्यादा आयातें मुकद्दसा दे सकता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हुक्म पर अमल करना लिखा है। जो खुदावंद ने हुक्म दिया उस पर अमल करो, तो तभी खुदावंद की बादशाही जमीन पर नाजिल होती है, खुदावंद की बादशाही जमीन पर बढ़ाई जाती है और खुदावंद से मोहब्बत नजर आती है। मिसाल के तौर पे मेरा बाप है, मेरा बाप मुझसे कहे बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं कहूँगा जी यकू मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, और कहे 10 रुपए ले, तेरा चीज को लेके आजा, मुझे कुछ सामान तो ला दे, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मैं थका हूँ या मैं नहीं जाऊँगा। आप समझ रहे, मैंने छोटी सी मिसाल दी है। मैं बाप से अपने लफ्ज़ों से मोहब्बत तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अमालों से मोहब्बत नजर नहीं आ रही। आप 10 हुक्मों में दूसरे हुक्म को जो कैलेंडर पे लिखा था उनकी बात नहीं कर रहा, या जो हमारी बड़ी डिनोमिनेशन सिखाती है उनकी बात नहीं कर रहा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खरूज की किताब उसके 20वें बाब में हुक्म अहकाम अशरा तख्तियों के ऊपर लिखे गए हैं, उनको पढ़ेंगे तो दूसरे हुक्म के अंदर आपको आखिरी हिस्से में नजर आएगा जो उनके हुक्मों को मानते हैं वही खुदा से मोहब्बत रखते हैं और खुदा उन पर अपना फजल भी जाहिर करता है। और इस्तिस्ना की किताब में सेम टू सेम यही अहकाम अशरा हमें मिलते हैं।
अब नए अहदनामा में आप आ जाए तो यूहन्ना 14वां बाब पढ़े, उसकी 15वीं आयत से तो आपको पता चलेगा जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो उसे दूसरा मददगार बख्शे। खुदा का रूह भी आपको तभी मिलेगा जब ये गंदा जिस्म पाक होगा, और ये गंदा जिस्म तब पाक होगा जब खुदा का कहना मानेंगे। जब खुदा का कहना मानेंगे तभी ये गंदा जिस्म पाक होगा। गंद में खुदा का रूह नहीं आता। रूह कुदस का मतलब जब आप देखते हैं इब्रानी लफ्ज है रूह कुदैस, उसको जब उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है रूह कुदस, ये 3 लफ्जों को मिलकर बनता है रूह अल कदूस। रूह कहते हैं ऐसी रूह जो खुदा की रूह है, अल कहते हैं तमाम, और कुदूस कहते हैं पाक, यानी खुदा की रूह कुल कायनात से ज्यादा पाक है और वो गंद में नहीं ठहरती, वो गंदे जिस्म पर ठहर ही नहीं सकती। हैकले मुकद्दसा में जब काहिने आज़म जाते थे तो उनको भी कहा गया था अगर तेरे दिल से बुराई होगी तो तुम मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? जैसे लूसीफर मर गया। कैसे मर जाएगा? जैसे बाप आदम ने इल्जाम लगा दिया कि ये औरत तो तूने ही बनाई थी। क्या खुदा को नहीं था पता कि ये झाड़ियों में छुपे हुए हैं? क्या खुदा को नहीं था पता कि नंगे क्यों हैं? क्या खुदा को नहीं था पता कि इन्होंने मेरे हुक्म को जो खुद खुदा की ताकत रखते हैं उसको तोड़ दिया? खुदा को पता था। वो सिर्फ इसीलिए पूछ रहा था कि तू कहाँ है, ताकि तू कहे क्या खुदा मैं यहाँ हूँ, मैं छुप गया हूँ, मैं नंगा हूँ क्योंकि मुझसे गुनाह हुआ। लेकिन दोस्तों वहां पर गुनाह नहीं माना गया बल्कि खुदा पर ही इल्जाम लगा दिया गया। अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा की कि मैं खुदा की मालिक हो जाऊंगा। वहां पर सिर्फ हमें एक चीज नजर आती है कि फल खाया। दोस्तों ये बड़ी चीजें हैं, याद रखिएगा। हमारी औकात नहीं कि हम अंबिया मुरसलीन जो बड़े रसूल हैं, नबी है, खुदावंद उनके गुनाहों को गिनाए। लेकिन इब्रानियों के खत में लिखा है, फिर करंथियों के खत में लिखा है कि तमाम बाइबल मुकद्दस में जो काम हुए वो हमारी इबरत के लिए है कि हम उनसे कुछ सीखें। हमें सीखने के लिए वो दिए गए हैं। हम इसीलिए उनका जिक्र कर रहे ताकि जो कोताहियां, गुनाह, जो मिस्टेक्स उनसे हुई वो कहीं हमसे ना हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं मोहब्बत की, तो बहुतेरी ऐसी बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत जो जाहिर करती है वो एक ही बात को जाहिर करती है कि खुदा के हुक्म पर अमल करना। जैसे याकूब 2 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, घर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं वकास, विशाल, सनी, आर्नल्ड, नुमान, हारिस, इनको मैं कहता हूँ बेटा आपने बाइबल को पढ़ना है। वो कहेंगे अर्नस भाई ठीक है हमने याद कर लिया। बाइबल को क्या करना है? पढ़ना है। मैं दूसरे दिन पूछूंगा नुमान आपने बाइबल को पढ़ना है, विशाल आपने बाइबल को पढ़ना है, वकास आपने बाइबल को पढ़ना है। वो कहेंगे अर्नस भाई जी आपने ये कल बात की थी, मुझे याद है बाइबल को पढ़ना है। तीसरे दिन का हूं, चौथे दिन का हूं, 5वें दिन का हूं, कहे तो जा रहा हूं कि बाइबल पढ़ना है। वो याद भी रख रहे हैं कि बाइबल पढ़ना है, वो याद भी रख रहे हैं बाइबल पढ़ना, और मैं कहे भी जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिए वो अमाल से नहीं दिखा रहे कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। वो पढ़ नहीं रहे, वो सिर्फ ये याद करके बैठे कि हाँ हमें बाइबल पढ़नी है। उन्हें सिर्फ ये याद है कि जो बताया गया है हाँ वो मुझे याद है। ऐसे ही आज इबादत खानों का, चर्चिस का हाल है दोस्तों। हम कई सदियों से जा रहे हैं, हम कई सदियों से इसको अपने घरों में रखकर बैठे हुए हैं, हम कई सदियों से दुआएं मुनाजातें करते हैं। लेकिन क्या कभी उन मुनाजातों पर, दुआओं पर अमल भी किया? क्या जो इसमें लिखा है कभी उस पर अमल भी किया? क्या जो हमारा बाप हमसे कहता है क्या कभी उस पर अमल किया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। याद रखिएगा कायनात में जितने इंसान हैं कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी रास्तबाज नहीं है। उस एक गुनाह की वजह से गुनाह जिंदगियों में आया और मौत तक हुई। खुदा के हुक्मों पर कोई अमल नहीं कर सकता। पुराने अहदनामा में बहुत सारे अंबिया मुरसलीन हैं जिनको कामिल और रास्तबाज कहा गया, लेकिन जेनेटिक गुनाह के अंदर, मारूसी गुनाह के अंदर वो भी आ जाते हैं। और नए अहदनामा में तमाम मुकद्दसीन को आप जानते ही हैं कि गुनहगार भी थे। मुकद्दस पतरस को देखते हैं, उन्होंने कहा खुदा मेरी नजरों से दूर हो जा क्योंकि मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ। मुकद्दस पौलुस को देखते जब वो पहले साउल था। अब जब गुनाहों पर रोकथाम करनी है तो याद रखिएगा उसके लिए हमें मददगार की एक बड़ी जरूरत है। खुदावंद ने आदम को मददगार दिया। आप सब बखूबी वाकिफ है, खुदावंद ने आदम को मददगार दिया और वो मददगार थी क्या? वो हड्डी थी।
वो हड्डी थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी तालीमात हैं वो आज आप सबके सामने हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस और A to Z जितनी भी आप कहते हैं आसमान की, चाहे वो तालीम हो, जमीन की तालीमात हो या जमीन के नीचे की जितनी भी एजुकेशन है, वो सब बाइबल के अंदर मौजूद है। खुदावन ने हड्डी ही से औरत को क्यों बनाया? क्योंकि आपका जो पूरा जिस्म है वो 206 हड्डी पर ही टिका हुआ है। इंसान जब मर जाता है, मट्टी मट्टी, खाक और खाक बन जाता है, तो याद रखिएगा ये जिस्म गायब हो जाता है, तो रहता क्या है पीछे? पीछे हड्डी ही रहती है। खुदावन ने इसलिए आदम के लिए अम्मा हवा को बनाया कि इसकी मददगार हो, इसका कंफर्टर हो, इसकी हेल्पर हो। अगर ये कहीं कोई गलत काम करे तो ये इसकी मदद कर सके। हड्डी को गोश्त में इसीलिए रखा गया ताकि पूरे जिस्म पर आप खड़े रहें। लेकिन दोस्तों याद रखें, जब हड्डी ही टूट जाए, हड्डी पांव की टूटी हो तो दर्द दिमाग के अंदर तक होता है। हड्डी नीचे की टूटी है तो पूरे बदन पर असर होता है। जब हड्डी ही गुनाह में पड़ गई, जब हड्डी ही गुनाह में पड़ गई तो जिस्म का क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे खुदा ने उस औरत को जिससे गुनाह सरजद हुआ, उसी के अंदर से मसा को पैदा हुआ। जिस औरत से गुनाह हुआ, खुदा ने कहा औरत की नस्ल और औरत की नस्ल और औरत की नस्ल से एक बेटा पैदा होगा जो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, खुदा यीशु मसीह होगा। हालेलुया! यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आप लोग इतनी दूर से आए हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग खाली हाथ जाएं। थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा, लेकिन आप कुछ सीख कर जाएंगे और आपके वसीला से मैं सीख कर जाऊंगा और हम सभी को खुदा रुल कुदुस सिखाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस औरत की वजह से ये काम हुआ, उसी की औरत की नस्ल से, उसी औरत के वसीला से खुदा ने जात का बंदोबस्त भी किया। अब दोबारा हम अपनी आयत मुकद्दसा पर आते तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जात की सारी ताकत से खुदावन को प्यार कर, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप ये मत समझिएगा मैं आपको डिग्रेड कर रहा हूँ या मैं आपको नीचा कर रहा हूँ। आप मेरे बड़े, मेरे वालिद, मेरी माँ की इज्जत पर हैं, मेरे बहन भाइयों की इज्जत पर है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो जवाब दीजिएगा। हम नौकरी करते हैं, कितने कितने घंटे करते हैं? 8, 10 घंटे, 12 घंटे, नहीं तो डबल भी करते हैं। याद रखिएगा, कहीं तो डबल भी करते हैं। अब वो बंदा हाथ उठाए जो 8, 10, 12 घंटे नौकरी करके, कम से कम 2 घंटे अपनी माँ, अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई को कलाम सुनाता हो। कोई भी नहीं, मैं अपने मुंह पे कहता हूँ, कोई भी नहीं। बाइबल मुकद्दस के लिखा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत से, अकल से खुदा को प्यार कर। नौकरी से मोहब्बत का मतलब क्या है? कि मैं अपनी नौकरी को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलता है, उससे मेरा घर चलता है, उससे मैं खाना खाता हूँ। क्यों? मैं इसलिए 12 घंटे करता हूँ, मैं इसलिए 13 घंटे करता हूँ, मैं इसलिए कभी कभी ओवर टाइम भी लगा लेता हूँ, मैं इसलिए 6 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मैं इसलिए 4 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मैं इसलिए 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ। लेकिन कभी अपनी नस्लों को ये कलामे खुदा हमने पढ़ाया ही नहीं। चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, मैंने आपसे नॉर्मल बात की है। तो मोहब्बत किससे करते हैं? हम ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? हमारे अमाल सिखा रहे हैं। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि सब कौमों में जाओ और अपने बाप और बेटे और उन कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। ये सबसे बड़ा हुक्म है खुदा का। मोहब्बत तो इसी से जाहिर होगी ना। या मैं ये कहता हूँ खुदावन, मुझे ये आयत याद है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और ताकत से मोहब्बत करूं, तो दिखाऊंगा कैसे? या वो 2 बाब में लिखा है, बदबख्त इंसान, तू जो कहता है कि मैं बड़ा ईमान रखता हूँ, तो तू दिखाएगा कैसे? बोल तो रहा ईमान रखता हूँ, लेकिन दिखाएगा कैसे? अपने अमाल से। बोल तो दिया, सीख तो लिया कि सब कौमों में जाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कभी अपने घर में भी 3 से 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे खुदा के कलाम की मुनादी की? पर नौकरी 12 घंटे करते हैं। क्यों? नौकरी से पैसा आता है तो जुतियां पावे अपने बच्चों को खाने की, जुतियां ही पावे अपने बच्चों को खाने की। यही होता है हमारे घरों का।
सब जानते हैं एक दूसरे को। इस वजह से शैतान इब्लीस हमें ऐसा गुमराह करता है कि बेटा 50,000 की नौकरी है छोड़ना नहीं, 40,000 की नौकरी है छोड़ना नहीं, 1 लाख की नौकरी है छोड़ना नहीं, इबादत चाहे आज है कल है कोई बात नहीं, फजल का दौर है। फजल को तो हमने ऐसा जेब में डाला है कि मर्द भी शादी कर रहा है और औरत भी शादी कर रही है। आपको पता है कॉन्फिडेंशियल हो गया है। ये आप मेरे जैसे खातमीन जो बाइबल पकड़ते हैं वही निकाहनामे लिख के दे रहे, करो करो करो। वर्ल्ड वाइड तो 2015 में बराक ओबामा साहब ने इस पर कॉन्फिडेंशियली आइन पास कर दिया, कर सकते हैं। अब तो इंडिया में भी हो रहा है। क्या इधर नहीं होगा? इधर भी होगा बहुत जल्दी। ये क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हम इससे मोहब्बत नहीं करते, किताबे मुकद्दस से मोहब्बत नहीं करते, खुदा के कलाम से मोहब्बत नहीं करते। हम कह देते हैं खुदावंद तूने जो काम सारे दिल अपनी तंजा ताकत अकल से खुदा को प्यार कर, मैंने सीख लिया ये, लेकिन करता नहीं हूँ। करके कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहले अपने घर पर कलाम खुदाबंदी को पेश करूंगा। मैं अपनी माँ को 1 घंटा रोज सुबह कलाम पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, ये भी कम है। सुबह 6 से 7 या 7 से 8। कौन कौन है जो अपनी माँ को कलाम सिखाता है? यंगस्टर्स की बात होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है कि मैंने ये सीख लिया, और दूसरी तरफ ये कहना बहुत आसान है कि मैं मसीही हूं। मसीही ऐसे नहीं होते। आपने कौम बनी इस्राइल को देखा, उसके बाद यहूदियत को देखा, उसके बाद मसीहियों को। जो फर्स्ट कलीसिया है, जो पहले इब्तदाई कलीसिया की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं कि कैसे वो खुदावंद के साथ चलते थे। आज वो काम नहीं है। आज आपको पता है 100 से ज्यादा मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूं ऐसी बिदअत की तालीम है जो इबादत खानों से आपके मेरे चर्चिस में से उठ रही हैं। आपके मेरे चर्चिस के अंदर से शैतानी तालीमें उठ रही हैं, शैतान की तालीमें चर्चिस के अंदर से उठ रही हैं। मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिना सकता हूं। आने वाले वक्तों में बीमार पड़ेगी, पर टेंशन नहीं लेनी, मेरे घर वाले तैयार हैं। धमकियां भी आती हैं, डोंट वरी। खुदावंद के कलाम के साथ कोई लचक नहीं, खुदावंद के कलाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, खुदावंद के कलाम के साथ कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। खुदा का कलाम 2 टोक है। वो कहता है गुनाह है तो बोल गुनाह, जो सही है बात वो सही है, गलत को गलत और सही को सही कहो, तभी तुम मुबारक हो। वरना जो सही को गलत और गलत को सही कहता है वो लानती है। दोस्तों याद रखिएगा, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से खुदा को प्यार कर। दिल एक हेडक्वार्टर है बदन का, और दिल हिलेबाज भी है। एक तो जिस्म का होल्ड पूरा दिल के हाथ में, ऊपर से हिलेबाज। जहां तेरा माल है वहीं पे तेरा दिल भी लगा रहेगा। माल तो 10, 12, 14 घंटे की ड्यूटी पे, तो दिल भी वही लगा रहता है। इधर तो दिल है ही नहीं। मैं जब 10 से 12 घंटे बाइबल स्टडी करता था नौकरी छोड़ के, मेरे घर वाले कहते थे पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया, दीवारें देखता रहता है। 30 साल की जिंदगी में मैंने बहुत नौकरी की। आज आप 40-50 हजार शायद कमाते होंगे, मैं आज से 5-6 साल पहले ये कमा के छोड़ चुका हूं। मिला क्या? अरे मिला क्या? एक लानत। जितना पैसा ज्यादा कमाया उतना खुदा से दूर। पैसा हाथ की मैल समझा, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। क्या 10-10 घंटे घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? खुदा से दूर, खुदा की कुदरत का, खुदा की मोहब्बत का पता नहीं। मुझे ये पता है नौकरी कर रहा हूँ, मुझे ये पता है पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि जो सांसें दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ये सांसें, ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको पता है एक दिन का 30 से 40 हजार रुपए आईसीयू के अंदर बिल बन जाता है। बेड की ऑक्सीजन जब लगाते हैं आईसीयू के अंदर, एक दिन का 30 से 40 हजार रुपया बिल बन जाता है। आपका खुदा, मेरा खुदा हमें हर रोज ये ऑक्सीजन मुफ्त दे रहा है। कभी ये बाइबल को पढ़ के आगे सुनाया? हमारा खुदा, आपका खुदा यहोवा यही जो कायनात को मुहैया करता है, जो मुट्ठी खोलता हर जानदार को देता है, क्या उसके कलाम को कभी आगे सुनाया? हमारा खुदा, आपका खुदा हमारी नस्लों को बढ़ाता है। जमीन की मामूली, आसमान की मामूली, जमीन के नीचे की मामूली उसके कलमे से बनी। क्या आप और मैं उसके कलाम को आगे पेश करते हैं? हमने कभी घर में नहीं किया तो बाहर भाग करेंगे। इसीलिए तो मस्त होके बैठे हुए हैं, इसीलिए बड़े मस्त होके बैठे हुए हैं।
हमें पता ही नहीं हज़ार सानिया है क्या, हमें पता ही नहीं थप्पड़ है क्या, हमें पता ही नहीं मसीह के लिए गालियां खाना, मसीह के लिए बेइज्जत होना, मसीह के लिए ठूठे खाना, मुक्के खाना है क्या, हमें नहीं पता। किताबे मुक़द्दस का जब आप मुतालिया करते हैं, खुदावंद के सूरमा जो है उन्होंने बड़ी बड़ी अज़ियतें उठाई। बाइबल में से मैंने कुछ लफ्ज़ कोट किए हैं, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। खुदावंद के सूरमा जो थे, और आज मैं और आप जो हैं, हम किस जगह पर हैं और इनको क्या तकलीफ थी, हम किस जगह पर हैं और इनको क्या तकलीफ थी जो ये इतनी हज़ार सानियां उठाते थे। मिसाल के तौर पे बेइज्जत होते रहे, मुक्के खाते रहे, बीमार होते रहे, कमजोर होते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे रहे, आवारा फिरते रहे, मुशक्कतें उठाते रहे, लोग इनको बुरा भला कहते रहे, बददुआएं देते रहे, बदनाम करते रहे, सताते रहे, गिराए गए, अकेले रहे, मुसीबतें उठाते रहे, कोड़े खाते रहे, कैद में रहे, मौत के खतरों में रहे, पैर लगाने के खतरों में रहे, संगसार किए गए, जहाज टूटने के खतरों में रहे, समंदर की मुसीबतों में रहे, दरियाओं की खतरों में रहे, गैर कौमों के खतरों में रहे, बियाबान के खतरों में रहे, झूठे भाइयों के खतरों में रहे, आग में झोंके गए, तलवारों से चीरे गए, आरे से चीरे गए, भेड़ बकरियों की खालों में डालकर इन्हें धूप में सुखाकर मार दिया जाता, जंगलों में मारे गए, पहाड़ों में मारे गए, गारों में मारे गए, उल्टी सलीब देकर मारा गया और गर्दनें काटी गई, उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया गया, जलती आग में डाले गए, शेरों के पास फेंके गए, 2-2 साल के बच्चे को पुराने और नए एहतनामों में चीर दिया गया, कईयों को नदियों में फेंक दिया। ऐसा कौन सा काम है जो मसीह का कलाम फैला रहे और हमारे साथ ऐसा हुआ हो? तो फिर इसका मतलब है एक नंबर है और एक 2 नंबर है। मत्ती 7 बाब पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, खुदावंद कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहता है खुदावंद मैंने तेरे नाम से नबूवतें की, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तेरे नाम से रूहें बचाई, मैं तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम करता हूँ। कहता है बस मैं तुम्हें जानता कि तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा किया। बाप की मर्जी है क्या? आप कसूर को पढ़े, आपको पता चलेगा बाप की मर्जी भी है, जो वो कहता है उसको करो। और शरीयत लफ्ज़ लेके आऊंगा तो वो कुछ लोग पूरा मना जाते हैं। जो वो कहता है वो करो। क्या खुदा कह रहा है कि जो वो कहता है करो, पूरी की पूरी हुक्म पर से यीशु मसीह का हुक्म, यहोवा पाक एलोहीम खुदा का हुक्म पूरी बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। और वो एक है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और के नाम से बपतिस्मा दो। ये कैसे साबित होगी मोहब्बत कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान ताकत से खुदा को प्यार करें। प्यार तभी करेंगे जब कलाम खुदा को आगे पेश करेंगे। एक सवाल मेरे स्टूडेंट ने किया, खुदा ने बड़ी बरकत है, उन्होंने कहा सर मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन खुदावंद इज्जत देने वाला है। उन्होंने कहा सर क्या खुदा शैतान को मुआफ नहीं कर सकता? भाई पूरी कायनात को मुआफ किया जा रहा है, गैर कौमों को मुआफ किया जा रहा है, जो गैर माबूदों को मानते हैं उनको मुआफ किया जा रहा है, जो बड़े से बड़ा गुनाह करता है, जो कत्ल करता है उसको मुआफ किया जा रहा है, शैतान को मुआफ नहीं कर सकता। दोस्तों याद रखिएगा, आपका खुदा, मेरा खुदा मोहब्बत का खुदा है। उसने क्या कहा कि मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो कैसे हो सकता है कि खुदा लूसीफर से मोहब्बत ना करता हो? खुदा सबसे मोहब्बत करता है, खुदा सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन लूसीफर ऐसा है जो माफी मांगता ही नहीं है। शैतान इब्लीस ऐसा है कि वो माफी नहीं मांगता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसी के नजर में जब कुछ लोग आ जाते हैं तो अपने दिलों को इतना सख्त कर लेते हैं, इतना सख्त कर लेते हैं, वो भी शैतान से बढ़कर आगे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कलूश की किताब में देखते हैं खुदा ने लोगों को मारा, किस वजह से मारा आप सभी जानते, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे। आज आप अपने घरों को देखें, आप अपने घरों को देखें, आप अपने घर में देखें कि भाई अब्बू अम्मी या बहन जो भी है, ये देखेंगे बाइबल में ये लिखा है, आपको कहीं ना कहीं से जवाब जरूर मिलेगा। हम जो सालों से करते आ रहे हैं वो ठीक है, हमारे बाप दादा से हमें ये मिला है, चलो जाओ। क्या ये वो सख्त नहीं है? क्या खुदा ने आदम को छोड़ दिया? क्या उस शाहकार को छोड़ दिया जिसको खुदा ने आतिशी पत्थरों के साथ बनाया? खुदा ने किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों। कौन बनी इस्राइल जो सब पे लौटा है, उसे नहीं छोड़ा, तो आपको और मुझे कैसे छोड़ देगा? फजल, इनको बोलो नीचे शोर नहीं करे। फजल
फजल का मतलब सिंपल है। हमने पता नहीं कौन से ऐसे ऐसे पार्ट सीन कर दिए आज फजल को जेब में लेके सारे काम के लिए। फजल का मतलब है रहम करना। जब यीशु मसीह के फजल को दर्शाते हैं तो हम पुराने अहदनामा के खुदा को कह देते हैं ये बहुत ही गुस्सैल है, ये बहुत ही गुस्सा करता है। एक भाई ने कहा कि देखिए अरनस भाई, खुदावंद यीशु मसीह आज हम गुनाह करते हम नहीं मरते, हम गुनाह करते हम नहीं मरते, लेकिन पिछला खुदा जो था वो तो चीर के रख देता था। लेकिन उन बदबख्तों को, जाहिलों को ये नहीं पता कि खुदा 120 साल भी देता है। जब कश्ती बनाते हैं तो एक एक हथौड़ा वो मुनादी करता है कि तुमने कभी बारिश को नहीं देखा, लेकिन अब बारिश आएगी। तुमने अपनी जिंदगी में पैदाइश में कभी भी नहीं लिखा कि तूफान आएगा, अब तूफान आएगा। तौबा करो, इस यीशु मसीह में आ जाओ, इस कश्ती में आ जाओ। 120 साल में नजर नहीं आते, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि इसने फौरन हुक्म तोड़ा और ये मर गया। अपनी पसंद की आयत को आकर आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज बनी हुई है। 6000 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज है कुल कायनात पूरी दुनिया के अंदर, और 1000 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा को प्यार कर। शैतान इब्लीस खुदा से माफी नहीं मांगता, जैसे कुछ लोग आज सख्त हो चुके हैं। उनको कलाम के बारे में सिखाओ कि भाई ये जो रवायत कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, ये जो आप अमल कर रहे हैं, ये बाइबल का नहीं है। तो वो कहेगा चले भागे यहाँ से। कैसे? बाइबल मुकद्दस में लूका 6:22 से 23 में लिखा है, जब अपने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे तो तुम्हें खारिज कर देंगे। कहां से? कलीसियाओं से खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। किससे? कलीसिया से काटेंगे। तो तुम मुबारक होंगे। उस दिन खुश होना और खुशी से उछलना। खुशी के मारे उछलना इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इस आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। दोस्तों, आपने खुदावंद के कलाम में लचक नहीं दिखानी। आपसे कोई कहे कि बाइबल मुकद्दस में एक नुक्ता बढ़ा दो या घटा दो, आपको ये मिलेगा, तो बोले भाई हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहता है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहता है, आपका खुदावंद यीशु मसीह कहता है, आपका खुदावंद यहोवा एलोहीम कहता है, मेरा खुदावंद एलोहीम कहता है। खुदावंद कहता है कि इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। और ये नए अहदनामे की आयत 3 साल की किताब में आयत लिखी हुई है, ज़बूर की किताब में आयत लिखी हुई है। आप कहते हैं यीशु मसीह ने आके ऐसी एक नई शरीयत दे दी, नए हुक्म दे दिए, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये कोई नए अहदनामे की आयत नहीं है। नोहा की किताब देखिए, आयत वर्ड टू वर्ड वहां से उठाएगी। आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो देख लिया सो कर लिया, सना हो गई। ये गिनती 19 बाब में आयत लिखी हुई है। यीशु मसीह तो खुद कहते हैं कि मैं कलाम खुदा को जो खुद खुदा है उसे खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में देखे जब आप, और किंग जेम्स वर्जन में देखे तो वहां लिखा है टू कंप्लीट अंडरस्टैंड, अच्छे तरीके से समझाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अच्छे तरीके से समझाने आया हूं, क्योंकि जिससे खुदा की मोहब्बत तुमसे जाहिर होगी, तुमने लचक डालकर उसे पलट दिया। जिससे खुदा की मोहब्बत तुमसे जाहिर होगी, अकल से, रूह से, जान से, ताकत से तुमने उसमें लचक लाकर कलामे खुदा को थोड़ा सा हेरफेर करके अपने मवाद के लिए इसको पलटा मार दिया। देखो अब मैं आया हूं तुम्हें समझाने के लिए कैसे मुकद्दस मूसा आए, मुकद्दस मूसा के बाद मुकद्दस यीशुआ आए, मुकद्दस यीशुआ के बाद आप देखते हैं अंबिया मुरसलीन आए। क्या यीशु मसीह आए तो पहले इनकम्प्लीट था? यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें समझाने आया हूं, तो पहले वालों ने नहीं समझाया, पहले वालों ने समझाया। यीशु मसीह के आने से फजल नहीं हुआ, यीशु मसीह के आने से फजल नहीं हुआ, बल्कि हमारा खुदा यहोवा खुदा, एलोहीम खुदा, एचनाई खुदा, एदोनाई खुदा इस जमीन पर खुद जिस्म बन के आया। खुदा खुद जिस्म बन के आया। खुदा खुद अपने बेटे को भेजता है, तब फजल नहीं, फजल पर फजल हुआ, फजल पर फजल हुआ। हालेलुया! अरे खुदा खुद नीचे आकर हमें समझा रहा है। इब्रानियों पहले बाब में नहीं लिखा कि खुदावंद ने तरह बतरा तरीका कलाम किया। पहले अंबिया मुरसलीन और फिर आखिर में अपने बेटे की मुआफ़त। वो तो भेजता रहता है। वो चला गया, अब उसका रूह हम में है। आपको और मुझे भेजा है, आपको और मुझे भेजा है। इस ग्रेट कमांडमेंट को सबसे पहले अपने घर पर राइट कर, सबसे पहले इस ग्रेट कमांडमेंट को अपने घर में राइट कर। क्या खुदा मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूं, मैं 13 घंटे तेरे कलाम को दूंगा।
वरना ये तो वो हो गया कि आप बाइबल को कम और जिसको टाइम ज्यादा दे रहे तो मोहब्बत तो उसी से जाहिर होगी। भाई आसान मतलब है, अगर मैं 12 घंटे ड्यूटी दे रहा हूं और 1 घंटा बाइबल पढ़ रहा हूं, 12 घंटे ड्यूटी दे रहा हूं और बाइबल पढ़ ही नहीं रहा, तो मैं इस हुक्म पे कैसे पूरा उतरता हूं कि मैं अपने सारे सिर्फ बोल के सीखा हुआ है, सिर्फ बोल के सीखा हुआ है, अमल शमल कोई नहीं है। फिर तभी तो कहते हैं मैंने तेरे नाम से ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। वो कहता है बदबख्त, ये मैंने तुझे ऐसी नहीं दी, इस मेरी मर्जी है, तू इसे पढ़े। आपको पता है हमारे कई ऐसे बड़े स्कॉलर्स हैं, जब उनसे पूछा जाए यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है या खुदा कैसे है, उनको नहीं समझ आ रही। क्यों? जब इसको पढ़ा ही नहीं तो समझेंगे कैसे? दोस्तों ये इसीलिए दी गई कि आपको और मुझे पता चले कि हमारा खुदा कैसे हमसे मोहब्बत करता है, कैसे हमसे मोहब्बत करता है। याद रखिएगा उसने कुर्बानी क्यों दी, कुर्बानी किसके लिए दी जाती है? कुर्बानी तभी दी जाती है कि सामने वाला आपका रिलेटिव हो, आपका ऐसा रिश्ता हो कि आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी कुर्बानी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर बैठे हैं, मैंने गुनाह किया, मैं अपने किसी बड़े से कहता हूँ कि भाई मैंने ये गुनाह किया है लेकिन मैं इसका अजाला नहीं भर सकता। वो कहते हैं ठीक है, किसी ऐसे को ला जो भर देगा, किसी ऐसे को ला जो भर देगा। अब गुनाह का अजाला क्या गुनाहगार भर सकता है? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। गुनाह का अजाला तो वो भरेगा ना, गुनाहगार का अजाला तो वो भरेगा ना जिसने खुद गुनाह नहीं किया। तो इंसान की तो कुर्बानी किसी इंसान के गुनाहों की माफी के लिए बनती ही नहीं। कई लोग कहते हैं मैं आज पैदा हुआ हूँ, यीशु मसीह पता नहीं कब मर के चला गया, मेरे गुनाह कैसे माफ हुए? तो उनको जवाब भी वैसा ही दीजिए कि तू आदम की अगर नस्ल है तो अपने आप को गुनाह मानता है तो वो तो उससे भी पुराना है। जिस्मानी तौर पर आदम तो उससे भी पुराना है। अपने आप को उसकी नस्ल कहते हो, अपने आप को गुनाहगार कहते हो, वो मान लिया तो ईमान में ये मानने का क्या मसला है? दोस्तों याद रखिएगा ये सारा खेल ईमान का है। कायनात में कोई ऐसा नहीं जो इंसान की मुखलसी के लिए, इंसान की मुखलसी के लिए अपने जान का अजाला देता, अपने आप को कुर्बान करके मारता। एक ही है वो आपका मुनंजी, मेरा मुनंजी, एक ही है वो आपका आफ्ताब सदाकत, मेरा आफ्ताब सदाकत, एक ही है जो यहोवा एल शदाई, खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और अल एलानिया कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। दोस्तों याद रखिएगा इसीलिए उसकी कुर्बानी दी गई। अब वो चाहता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपने मुझसे प्यार कर। आप उससे प्यार तभी कर सकते हैं जब आप इसको पढ़ेंगे। ये खुद खुदा है। ये खुद क्या है? ये खुदा है। क्या आज आप खुदा को देखते हैं? यीशु मसीह को देखते हैं? या रूह अल कुदुस को देखते हैं? कभी नहीं देख सकते। आप देख ही नहीं सकते जब तक आप इस पर ईमान ना लाएंगे, जब तक आप तहरीरी खुदा को ना पढ़ेंगे। आप इनमें से किसी को नहीं देख सकते। आप याद रखिएगा इस खुदा ने ये हुक्म हमें पहले दे दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत से खुदा को प्यार कर। खुदा जो कहता बाद में है, करके पहले दिखाता है। कहता बाद में, करके पहले दिखाता है। किसके वसीला से? बाप इब्राहिम के वसीला से। एक 100 साल के अंदर, पत्थर के अंदर से उसने औलाद को पैदा किया। कायनात में कोई ऐसा नहीं जो 100 साल में बच्चे को पैदा कर सके, 90 साल की औरत को बच्चे को पैदा कर सके। कायनात में एक ही है और वो खुदावंद खुदा है, वो यहोवा पाक एलोहिम खुदा है। उसने कहा देख मैं पत्थर में से औलाद को पैदा करता हूँ। और औलाद को देखिए, उस पत्थर को देखिए, उसकी मोहब्बत को देखिए। वो कहता है खुदावंद तूने मुझसे बेटा मांगा, तूने कहा कि इस बेटे को चीर दे, जा मैं तेरे नाम पर अपने बेटे को मारूंगा, अपने बेटे को चीरूंगा, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल, मेरी मोहब्बत उस खुदा के साथ है जिसको मैं चीर भी दूं तो उसे फिर तोड़कर जिंदा कर देगा। हालेलुया! एक बार जोरदार तालियां। उसको याद रखिएगा, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अकल से मोहब्बत खुदावंद के सूरमा मुकद्दस इब्राहिम करते रहे। जब चलते जाते तो एक लंबी लिस्ट हमें नजर आती है। खुदावंद के तमाम काबिलीन, खुदावंद के तमाम अंबिया मुरसलीन खुदावंद के साथ मोहब्बत करते रहे और फिर उन्होंने अमल भी करके दिखाया। हुक्म को सिर्फ याद नहीं रखा, अपने बच्चों को भी सिखाया। आपको पता है, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा पैदाइश की किताब में से
इसहाक की उम्र कितनी थी उसका? वो ये एक जैसा बच्चा नहीं था। हमें फिल्मों में, टीवियों में दिखाया जाता है छोटा सा बच्चा। आप काउंटेबल कीजिएगा, काउंट कीजिएगा तो 13 से 14 साल उम्र लगेगी। 13 से 14 साल का बच्चा आज कितना तेज है दोस्तों, कितना होगा? वो खुद अपने कंधे के ऊपर लकड़ियां उठा के लेके जा रहा है। आपको नहीं लगता कि उस बाप ने अपने बेटे को तालीम दी होगी कि बेटा अपने बाप से इतनी तू मोहब्बत करता है, लेकिन आसमानी बाप से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करना, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत करना, क्योंकि मैं तो पानी गुनहगार हूँ, लेकिन वो बेपानी है, उसके अंदर कोई मकर नहीं, कोई गुनाह नहीं पाया जाता। मुझसे भी ज्यादा उससे मोहब्बत रखना। और कैसे जाहिर हुई मोहब्बत? उसकी शरीयत पर अमल करके, उसके हुक्म पर अमल करके। उसने कहा जिबा कर, तो मैं करूंगा। सीखने से ये काम नहीं चलेगा, करके भी दिखाना है। तो याद रखिएगा, ये लंबी लिस्ट जब चलती जाती है तो इस लंबी लिस्ट के अंदर आप देखते हैं मुकद्दस मूसा को, मुकद्दस मूसा खुदा का ऐसा सूरमा जिसने बड़े बड़े मौजज़ात को आज हमारे दरमियान में रखा। और साइंस तो कहती है ये सब इस्तारे हैं, ये सब ऐसी एक मन गढ़ंत कहानियां हैं। वो कहते बताइए आज कोई क्यों नहीं करता समंदर के 2 टुकड़े? याद रखिएगा दोस्तों, हम खुदा से मांगते हैं खुदावन मैंने आज रोटी नहीं खाई, मुझे रोटी दे दे। मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दे दे। मेरी टांग में दर्द है, मुझे टांग की दर्द की गोली दे दे। मुझे शिफा दे दे। खुदा मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी हिप में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है। आपका खुदा, मेरा खुदा इरादा कर लेता है तो दुनिया बन जाती है। आपका खुदा, मेरा खुदा फरिश्तों को बनाता है। आपका खुदा, मेरा खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। आपका खुदा, मेरा खुदा अर्श मुअल्ला पर है। आपका खुदा, मेरा खुदा 24 घंटे में देखता है। आपका खुदा, मेरा खुदा समंदर के 2 टुकड़े कर देता है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, ये खराब है। वो कहता है तेरा फजल, मेरा फजल, मेरा फजल, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। खुदा ने मैंने सांसें दी, ये उसका सबूत है कि वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत, अकल से हमसे प्यार करता है। दिन रात हमारा इंतजार करता है कब हम खुदा को दें। मुकद्दस यशुआ को देखते हैं। मुकद्दस यशुआ, आप जानते होंगे मुकद्दस यशुआ जो बाइबल स्टूडेंट है, जो नहीं है उनके तो ऊपर से निकल जाएंगे, मगर आज आप करेंगे, कुछ ना कुछ अहद करके जाएंगे। मुकद्दस यशुआ इस कायनात का ऐसा सूरमा, मुकद्दस यशुआ इस कायनात का दोस्तों ऐसा सूरमा है जिसने एक वक्त में, एक दिन के अंदर 31 बादशाहों को मारा। एक ही दिन के अंदर कितने बादशाहों को मारा? 31 बादशाहों को मारा। अगर आप देखते हैं यशुआ की किताब, उसका 16वां बाब, यशुआ की किताब मेरे साथ देखिएगा, जो नहीं कर सकते 12वां बाब, उसकी 9वीं आयत से पढ़ूंगा कौन कौन सा बादशाह था, गिनती काउंटेबल कर लीजिएगा। यरूशलेम का बादशाह, उसके बाद देखते हैं एक आई का बादशाह, बैत-एल का बादशाह, यरूशलेम का बादशाह, हबरून का बादशाह, यरकून का बादशाह, अलजून का बादशाह, जजर का बादशाह, दीबीर का बादशाह, जद का बादशाह, उरमा का बादशाह, इराद का बादशाह, लुबना का बादशाह, एलाम का बादशाह, मकदिया का बादशाह, बैत-एल का बादशाह, निफ्ता का बादशाह, हबर का बादशाह, इफीक का बादशाह, लशरून का बादशाह, मदोन का बादशाह, असोर का बादशाह, मसरून का बादशाह, एक शाख का बादशाह, तानक का बादशाह, मजदूका का बादशाह, कादिस का बादशाह, तायन का बादशाह, तोर का बादशाह, कोहिन का बादशाह, तरजा का बादशाह। आगे लिखा है ये 31 बादशाह है। कैसे एक बंदा 31 मुल्कों को मार सकता है? एक बंदा एक ही वक्त में कैसे 31 बादशाह को सेल कर सकता है? क्योंकि याद रखिएगा यशुआ पहले बाप में लिखा है, यशुआ खौफ रखा, यशुआ खौफ रखा, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे इब्राहिम के साथ था, जैसे इसहाक के साथ था, जैसे याकूब के साथ था, जैसे तेरे बाप अबू अजदाद के साथ था, वैसे तेरे साथ रहूंगा। ना दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, मेरी शरीयत को अपने दिल में रखना। इन तमाम बादशाहों पर तुझे सेल करूंगा। खुदा का बादशाह, एक ही बादशाह 31 बादशाहों को एक दिन में मारता है। हालेलुया। दोस्तों ये है खुदा के बड़े बड़े काम। जिंदा खुदा अपने बंदों से एक ही दिन में 31 बादशाहों को मरवाता है। क्यों? आयते मुकद्दसा मरकजी आयत याद भी, इसीलिए वो मारना। कई लोग कहते हैं, अनस भाई कहता है, हमारे अपने ही है, मुंडिया कहते नौकरी ना करो। ओ भाई ना करो। पतरस पहले खैमे बनाता था,
सॉरी, पौलुस रसूल पहले खैमे बनाता था। आप मुझे बताइए, ये बाइबल 32,000 आयतें पड़ी हुई है, उसके बाद कब उसने, जब पौलुस बन गया तब कब खैमे बनाए? मुकद्दस पतरस कैफा जो थे वो मछलियां पकड़ते थे, उसके बाद भी मछलियां पकड़ते रहे। जब रूह कुदुस नाजिल हुआ तब क्या पकड़ते थे? आदमगीर बनाऊंगा। और भी मैं आपको कई सारी मिसालें दे सकता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप नौकरियां छोड़ें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि जब उसने तमाम अंबिया मुरसलीन ने इस पर अमल किया तो उनका खुदा जो मन खिला सकता है खरूज की किताब में, वो उनको उनके घर पे आटा पानी भी दे सकता है। 12-14 घंटे जलील होकर आ जाते हैं, 2% के लोगों से बातें सुन के आ जाते हैं, गैर कौमों के तलवे चाट के आ जाते हैं और जिंदा खुदा को भूल जाते हैं। क्यों? वो पैसे देता है तो जो नस्ल को संभाले हुए है उसका क्या? अरे वो तुम्हें खिलाता है तो जो तुम्हारी नस्ल की हिफाजत करता है उसका क्या? तुम तो घर छोड़ के चले जाते हो, अपना घर छोड़ के चले जाते हो, तो घर की हिफाजत कौन करता है? उसका क्या? उसको क्या दोगे? आने वाली नस्लों को संभालेगा, उसको क्या दोगे? तुम्हारे लिए जान दी, उसको क्या दोगे? तुम्हारे लिए कोड़े खाए, उसको क्या दोगे? उसके लिए कुछ नहीं, उनको 12 घंटे दिया है। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है, सुनाया सुना दिया, कहीं पे भी नहीं लिखा। 32,000 ऐसे पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पता है क्यों? मैं बता दूं, हम पुरपट से सुनते हैं, इसी से सुनते हैं ना। उसको एकम 40 कोड़े लगे, तो पौलुस रसूल को तो 1 से ज्यादा बार लगे। कितनी बार लगे? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो फिर तो कोई यीशु मसीह से ज्यादा मार खा के बैठा हो। कायनात में ऐसा है जो यीशु मसीह से कोई ज्यादा मार खा के बैठा हो? तो आपके कौल के मुताबिक तो पौलुस रसूल बड़ा हो गया, यीशु मसीह छोटा हो गया। कभी गौर किया आपने इस बात? ये कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह को एकम 40 कोड़े पड़े थे। पौलुस रसूल के बारे में जरूर लिखा है 5 बार एकम 40 कोड़े, जिसमें 3 बार कोड़े, 2 बार क्या थे? दहत लगे थे। अब मैं आपको बता दूं यीशु मसीह को एक्चुअली कोड़े कितने लगे थे। गिनती किस किस को कितनी आती है? कितनी गिन सकते हैं आप? मैं आपको बताऊंगा कितने लगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। इस निशना की किताब, शरीयत की किताब में 25वां बाब, उसकी पहली से 30वीं आयत गौर से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा है। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे, तो सादिक को बेगुनाह ठहराए और शरीर पर फतवा दे, और अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवा कर अपनी आंखों के सामने उस शरीर के मुताबिक उसे गिन कर कोड़े लगाए। गिन कर क्या लगाए? कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए। इससे ज्यादा ना मारे ताना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम होने लगे। मैं आपको इसकी तफसीर करके बताऊं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितने कोड़े लिखे उतने मारना। ये 39 क्यों मारते थे या मरवाते थे? उन्होंने कहा अगर खुदा ना ख्वास्ता गिनती भूल गए, 40 से ज्यादा हो गए, तो किसके गुनाहगार हो जाएंगे? जिंदा खुदा के गुनाहगार हो जाएंगे। 39 को छोड़ दो, कहीं तो 39 खा के ही ऊपर चले जाते थे। वो कोड़ा ऐसा होता था जो स्टील और लोहे से बना होता था। आप इंसाइक्लोपीडिया पर जाइए, कोड़े की कंस्ट्रक्शन देखिए, शीशा, स्टील और पत्थर के साथ मिलकर से बनाया था। आपको लगेगा आपकी बोटी नोच लेगा वो। कहीं तो 30 दिन में बेचारे खा पाते। अब मसला क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा ये ना हो 40 से ज्यादा लगे तो तू खुदा के मुखालिफ हो जाए। तो 39 ही मार के कहते थे ठीक है बस सही है, 40 हो गए, ताकि कहीं एक ज्यादा ना हो जाए। 40 हो गए उनके लिए प्लेट 31 वाला ला दे। इतनी गैरत नहीं उन्हें खुदा की। अब बात आ जाती है यीशु मसीह की। अब जब यीशु मसीह पर आए तो वो कह रहे कि अगर तेरे दिल में कोई ऐसी बात हो, यानी कि अगर तू 40 से ज्यादा कोड़े मारेगा तो तेरा भाई तुझे क्या जानेगा? हकीर, यानी कि तेरी कोई पर्सनल ऐसी दुश्मनी है कि तू और दुश्मनी कटन है। मिसाल के तौर पे मैनू क्या कहे, तू 2 चंडा मार तो मैं 3 मार देता, फिर वो कहेगा मैं तेनू 2 क्या है, तू 3 मारे, मतलब है तेरे दिल से कोई कसूर है, तू मेरी नहीं माननी, तू अपनी दुश्मनी को जाहिर कर रहे। तो हम गैर कौमों को क्यों मारता था? इसराइल को मरवाता था गैर कौमों से उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन फिर गैर कौम को इसलिए मारता था, खुदावन कहता था जो चंडा मार, वो जाके आतंक मचा देते थे, इसीलिए खुदावन फिर उन्हें मरवाता था। आज
आपको भी हमें ये कहा गया है कि ना बढ़ाना और ना ही। वेरी गुड। अब सुनिएगा कि 40 से ज्यादा अगर कोड़े लगे तो इसका मतलब है तू अपने भाई के दिल में कोई ना कोई तकरार रख के बैठा है। तेरे अंदर कोई ऐसा गुस्सा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तेरे अंदर एक ऐसा गुस्सा है जो अभी तक भरा नहीं, तेरा दिल अभी भरा नहीं इसको मारकर। तो आप सोचिए यीशु मसीह के ऊपर कितनों को गुस्सा था। लाखों करोड़ों की भीड़ जो खाती थी, कोई उसके मुंह पर थूक रही थी, कितना गुस्सा था उसको। लोगों को इतना गुस्सा कि ये हमें कहता है मैं तुम्हें निजात दूंगा, ये हमें कहता है मैं खुदा का बेटा हूं, ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, ये तो मर गया, ये तो मरने जा रहा है। उसके मुंह पर थूका गया। 2500 लोगों ने उसके चेहरे मुबारक पर थूका और इतना थूका कि जमीन पर कीचड़ हो गया। ढेरों को थूक के बेटे नहीं बर्दाश्त, इतना थूका, चुप करके बैठा रहा। और जब कोड़ों की बारी आई तो दिल में इतनी नफरत थी, 40 से दिल नहीं भरा। दिल में इतनी नफरत थी कि 39 से भी दिल नहीं भरा। दिल में इतना फतूल लेके बैठे थे फकीर फरीसी, कायफा, लावी। कई लोग समझते हैं फकीर फरीसी ये बुरे, सबसे बुरा वो लावी के खानदान का था जिसने हुक्म दिया था, जो अपनी कुर्सी से मुनहरिफ नहीं था होना चाहता। कायफा, हन्ना आप जानते हैं सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो लावी के कबीले से था। उसके बाद फकीर फरीसी यहूदियत में आते हैं, यहूदियत के 6 फिरके। अब यहाँ पर जब उसको मारना था तो दिल में कोई खुदा की शरीयत तो थी नहीं। लचक पैदा करने से फिर ये होता है, जब लचक पैदा कर लेते हैं आप, खुदा के जिंदा सूरमा जो सामने खड़ा होकर आपको प्रीच करता है उसकी नहीं सुनते, क्योंकि दिल में लचक नस्लों से चलती आ रही है। कलाम में लचक नस्लों से चलती आ रही है। वो रवायतें, वो ऐसी तालीमात नस्लों से चलती आ रही है। कोई सामने से अच्छा कलाम पेश करे नहीं सुनेंगे नहीं। अब यहाँ पर भी कलाम में ऐसी लचक पैदा की कि वो बढ़ई की नस्ल तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, ये वो है ही नहीं। इतनी लचक पैदा की उनको सच्चाई नजर नहीं आ रही और दिल में इतना गुस्सा, अपनी सीटों को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी जानों को लेकर इतना दिल में फतूर भरा हुआ। और बाइबल कहती है अगर तेरे दिल में फतूर है तो अपने भाई को 40 से ज्यादा कोड़े लगाएगा। तो दिल में गुस्सा रख के बैठा दोस्तों, इतना गुस्सा था। यशायाह नबी के सहीफे में पेश गोई कर दी गई कि जब उसके बाल कुतरे जाएंगे तो ऐसा होगा जैसे भेड़ चुप कर अपने बाल कुतरवाती है। ऐसा मारा गया, ऐसा कुचला गया। कुचलने का मतलब समझते हैं आप? टमाटर ले, उसके ऊपर कार को गुजार दे, क्या बचेगा? ये यीशु मसीह बचे थे। इतना मारा उनकी दाढ़ी पर ऐसा नोचा कि लहू निकल गया। इतना थूका कि जमीन पर कीचड़ हो गया। इतने कोड़े, इतने बैद, मारते गए। अरे जिन्होंने गिनना था वो खुद मार रहे हैं। जिन्होंने गिनना था वो तो खुद मार रहे हैं। क्या खुदा की शरीयत आपके गुनाह, मेरे गुनाह उसे मारते हैं? क्या वो नहीं कहता कि जब तू गुनाह करता है तो मुझे एलानिया सलीम और मसलूब करता है? इतना मारा जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं। वो कहता है कबूल में तुम मेरी हड्डियों को गिन सकते हो। आज आपके गुनाह, मेरे गुनाह उसे दबोच डालते हैं। जब इसको नहीं पढ़ते और अपनी नस्लों को नहीं सिखाते, सबसे बड़ा कायनात का गुनाह ही है। वरना अपनी तालीमें लेके घूमते रहेंगे। इतना मारा उसके जिस्म से बोटियां उखाड़ दी गई। पैशन ऑफ क्राइस्ट में कुछ नहीं दिखाया। पैशन ऑफ क्राइस्ट में कुछ भी नहीं दिखाया। बाइबल बताती है, सबूत की किताब में कहता है तुम मेरी हड्डियों को गिन सकते हो। गोश्त था नहीं था तो गिन सकते हो, तो मेरी हड्डियों को गिन सकते हो। तेरे गुनाह के लिए मैंने इतनी जान पाई, मैंने इतनी जान मरवाई। तू कहता मुझे ये दे दे। वो कहता है बेटे मांग सबूतों में मैं कौन मैं तेरी विनाश में कर दूंगा। हालेलुया। आपके लिए मार खाई, मेरे लिए मार खाई। उसको इसलिए नहीं खाई, इसको सुन के याद कर लिया, इस पे अमल भी करना है, अपने घर वालों को बताना है। मैं अभी इस हालत में नहीं कि आपको कुछ और बता सकूं,
खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। ग्रेट कमांडमेंट यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत से खुदा को प्यार कर, और प्यार तभी होगा जब हुक्म फर्ज पर अमल करेंगे कि सबको मन जाओ और अपने बाप और बेटे के नाम से बपतिस्मा करो। सबसे पहले घर से शुरू करें, इस किताब मुकद्दस को पढ़ें। 12 घंटे ड्यूटी करते तो 13 घंटे से पढ़ें। 13 घंटे पढ़ने से आपका नुकसान कोई नहीं, आपका नुकसान कोई नहीं। 13 घंटे से पढ़ने से आपका नुकसान कोई नहीं। आपका खुदा, मेरा खुदा इस जमीन पर आपको आसमानों की सैर करवाएगा। आपका खुदा, मेरा खुदा इस जमीन पर आपको नई यरूशलेम में लेके जाएगा। हालेलुया। ये 10 ताज आसमानों पर बजाया जाता है, आप यहाँ पर बजाएं। हालेलुया। आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और हम आखिरी दुआ सर के साथ मिलकर करेंगे, पास्टर नसीर साहब के साथ। खुदावंद आपका तमाम कलाम खुदा हमारे दिलों में भरे। हर आग यीशु नाम में बंद हो और हम शुक्रगुजारी करें खुदा के कलाम के लिए। उसका कलाम सोने चांदी से महंगा है और कुंदन से भी ज्यादा कीमती कलाम है। शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जिंदगी के खालिक और मालिक, तेरे हुजूरात शुक्रगुजारी करते हैं खुदा तेरे मोहतरम है खुदा कलाम के लिए। ऐ खुदावंद तेरे, ऐ खुदावंद खुदा इस कीमती कलाम के लिए जो बीज बोया गया जिंदगियों में, खुदावंद मिन्नत करता हूँ ये फलदार साबित हुआ। खुदावंद खुदा यीशु के नाम में जिंदगियों के अंदर कसरत की बरकत आई। खुदावंद खुदा फिर मिन्नत करता हूँ जितने लोग बहन भाई तेरे हुजूर चुके हैं, तमाम मेहमान खानदान के लोग जिन्होंने शुक्रगुजारी की, ये कुर्बानी वर्शिप आपके हुजूर रखी है। खुदा अपने भाई के लिए, हम खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हमारे भाई को बरकत दे, इसके खानदान को बरकत दे। तेरा कुदरत वाला हाथ, ऐ खुदावंद तेरा बरकत वाला हाथ इस खानदान पर हमेशा ठहरा रहे। खुदा आदत जमात के साथ हो, एक एक को छू, एक एक ऐ खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए खर्च करे। खुदा तमाम खानदान के लिए आदत जमात के साथ मिलकर उनके लिए तसल्ली चाहते। खुदा तेरे बेटे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जिसके खुदा टांग में जो प्रॉब्लम की, पेन की, आपने शफा बख्शी है, और भी जो कमजोरी है वो भी तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदा जितने बीमार हैं, तकलीफ में है, खुदावंद तू हमारा डॉक्टर है, तबीब आजम है, और तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्श देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, एक को बरकत दे खुदा तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के कादर चरानी नाम में ये सब कुछ मांगते हैं। मेरा नाम प्रार्थना है, तेरी बात सुनी है, तेरी मर्जी जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, उसके बुराई से बचा, उसके बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे रहते। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूही, मोहब्बत, पाक रूही, रफ़ाकत और शराकत हज़रत जमात के साथ, प्यारे खानदान के साथ, बनी इस्राइल के साथ हो। आमीन। थैंक यू जी, सबको सलाम।